22 से 29 अगस्त तक 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स सोलर सिस्टम में सामने आएंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वीनस ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहा है। जिस दिन मरकरी रेट्रोग्रेड होगा एट द सेम डे सूरज भी उसी थर्ड एंगल पर आ जाएगा जिसकी फ्यूलिंग, जिसकी सपोर्ट आपकी मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बहुत हद तक बैलेंस कर देगा। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। बहुत थोड़े से टाइम में मुझे आज बहुत कुछ बताना है। 22 अगस्त से 29 अगस्त तक 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स सोलर सिस्टम में सामने आएंगे। मैं इन अ सिंगल लाइनर वो टेक्निकल बातें बता देता हूँ एंड देन फिर उसे आम फहम करने के लिए आपकी ज़ात पर, कैंसेरियन नेचर पर, मेल्स एंड फीमेल्स पर उसका असर क्या होगा वो तफसील वीडियो में बयान करूँगा। पहला इवेंट 23 अगस्त को है। मरकरी रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वीनस ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहा है। दूसरा इवेंट भी सेम 23 अगस्त को सूरज आपके लिए आपके तीसरे एंगल पर आ जाएगा। सूरज एक साल में एक दफ़ा थर्ड एंगल पर से 30 दिनों के लिए गुजरता है। अब जैसे ये 23 अगस्त को आपके थर्ड एंगल पर अपीयर होगा तो अपने फ्यूल्स को मैक्सिमम आपके लिए प्रोड्यूस करेगा, आपकी फैमिली लाइफ, आपके अजीज़ व अकारब के लिए। एंड उसके बाद इन 30 दिनों के बाद 23 अगस्त से सितंबर की 22 तारीख तक फिर दोबारा इस साल नहीं आएगा, फिर अगले साल आएगा। एंड इसी तरह मार्स आपके लिए आपके फोर्थ एंगल पर अपीयर होगा। ये तीसरा इवेंट है, 27 अगस्त को सामने आएगा। 2 सालों में एक दफ़ा मार्स फोर्थ एंगल पर से गुजरता है। प्रोडक्टिव है। 2 खबरें आपके लिए प्रोडक्टिव हैं, एक खबर आपके लिए कमज़ोर है, मरकरी की रेट्रोग्रेशन। अब उसकी तफसील बयान करता हूँ वन बाय वन। कैंसेरियंस के लिए मरकरी की रेट्रोग्रेशन इसलिए अहमियत की हामिल है कि ये आपके लिए 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और थर्ड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। थर्ड एंगल की कॉम्प्लिकेशन ये थी कि आपको अपनी फैमिली के साथ कनेक्शंस बनाने, वेलफेयर प्लान करने, इत्तफाक पैदा करने, अपना एजेंडा या नज़रिया अपने अजीज़ व अकारब या दोस्त अहबाब में एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम्स आती। बट ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी क्योंकि जिस दिन मरकरी रेट्रोग्रेड होगा एट द सेम डे सूरज भी उसी थर्ड एंगल पर आ जाएगा जिसकी फ्यूलिंग, जिसकी सपोर्ट आपकी मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बहुत हद तक बैलेंस कर देगी। अगेन यू आर कॉन्फिडेंट, अगेन यू आर ब्रेव, तफक्कुर, तदब्बुर, हिकमत अमली, ये सब आपके साथ रहेगा, जिसकी वजह से आप ये जो फैमिली वाले या अजीज़ व अकारब के साथ, दोस्त अहबाब के साथ जो प्रॉब्लम्स आ सकती थी वो नहीं आएंगी। तो समझें मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी। बट ऐसे कैंसेरियन जो बहुत ही सेंसिटिव हैं, जो लोगों के रवैयों से सारा दिन परेशान रहते हैं, अपने जहन पर हावी कर लेते हैं, वो इसमें उलझेंगे। लेकिन ऐसे कैंसेरियन जिन्हें कुछ करना है, जिन्हें अपने मिशंस को फुलफ़िल करना है, उनके लिए लोगों के रवैये, आपकी कम्युनिकेशन ये तंग नहीं करेगी क्योंकि सूरज आपके बहुत सारे ज़ख्मों पे मरहम रख देगा। एंड सूरज खुद जब थर्ड एंगल पर आएगा उसकी वजह से आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से, ज़्यादा अफेक्टिवली, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी ज़िंदगी के प्लान्स बना सकेंगे, फैमिली के प्लान्स बना सकेंगे, फैमिली वेलफेयर, उनकी डेवलपमेंट के लिए प्लान बना सकेंगे, अपनी अचीवमेंट से उन्हें सहूलत दे सकेंगे या उनकी सपोर्ट से अपनी ज़िंदगियों में निखार ला सकेंगे। बोथ आर पॉसिबल। एंड सूरज आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव भी है आपके सेकंड एंगल का। तो दैट मीन्स जब सन अच्छे एंगल पर हो तो आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी जॉब का सिक्योर रहना, आपकी फाइनेंशियल साइड की नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आना, प्रॉफिट रेशोज़ इन्हेंस होना, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, जो लोग फर्स्ट टाइम जॉब की तलाश में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपीयर होना चाह रहे हैं, उन कैंसेरियंस के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। छोटे बिजनेसेस का आगाज़ करना हो, इन्वेस्टमेंट्स करना हो, लॉसेस की रिकवरी करना हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, दीज आर ऑल ओके। एक और बड़ी खबर सुनाता हूँ। 27 अगस्त को जब मार्स आपके फोर्थ एंगल पर आएगा तो इसके आपकी ज़िंदगी में कम से कम 4 बड़े फ़ायदे आएंगे। एक फ़ायदा तो ये है कि मार्स इज़ आलमोस्ट लाइक सूरज।
उसी तरह आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसी तरह कंपटीशन एबिलिटीज़, उसी तरह आपको चीज़ों को संभालने और समझने की सलाहियत मिलेगी और आप अच्छा डील कर जाएंगे। हिकमत अमली, फ़िक्र अंगेज़ी, ये वो फ़िक्र अंगेज़ी है जो मुस्बत होती है। एक तो फ़िक्रें बंदे को खा जाती है ना, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, एक वो फ़िक्र जिससे किसी चीज़ का हल निकलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पैदा होती है, ये उस तरह की फ़िक्र इंसान को देता है। तफक्कुर जिसे कहते हैं, फ़िक्र, ऐसा फ़िक्र जिससे आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की तरफ जाते हैं, अपनी ड्यूटीज़ निभाने की तरफ जाते हैं। तो एक फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पब्लिक इमेज। ये फिफ्थ एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से आप अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आप अपनी एक्सप्लेनेशंस, आप लोगों के साथ डील मेकिंग, बिजनेस डील्स, टीम वर्क, हायर एजुकेशन, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, छोटी हिजरत जो इलाकाई हिजरत कहलाती है, इन सब सेक्टर्स में ये फ़ायदा दे। ये उसका दूसरा फ़ायदा। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। ये आपके 10th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। जब 2 साल बाद कभी भी अच्छे एंगल पर हो, इस एंगल पर अच्छा है, ये 2 साल बाद हुआ है, अदरवाइज भी ये कई एंगल्स पर अच्छा होता है, तो कैरियर फ्लरिश करता है। आप एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जा सकते हैं, आप चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हैं, छोटे बिजनेसेस बड़े बिजनेसेस में बदल सकते हैं, एक ब्रांच 2 ब्रांचों में बदल सकते हैं, एक ही नौइयत के काम कई जगहों पर कर सकते हैं, या कई तरह के काम, कई तरह के सोर्स ऑफ इनकम एक ही जगह बैठकर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, एंड इसी तरह बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने बिज़नेस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए या बैनुल-अक़वामी सतह पर जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करने के लिए दिस इज़ राइट टाइम आफ्टर 27th of August, सो ऑन फॉर 6 वीक, ऑलमोस्ट 6 वीक्स, यस। इसका आखिरी फ़ायदा ये है कि ये आपके लिए प्रॉपर्टी साइड पर, कंस्ट्रक्शन साइड पर, लग्जरी साइड पर, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन के लिए उस साइड पर भी फ़ायदा दे, कंफर्ट ऑफ लाइफ के लिए भी एडवांटेजेस देगा। तो ये 4 फ़ायदे लाइन से आपको मिलेंगे। एक ट्रबल वीनस की रेट्रोग्रेशन है। असल में इस वक्त 4 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड, आउट ऑफ 7 4 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड। मरकरी 23rd को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वीनस ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चलता आ रहा है, सैटर्न 17 जून से रेट्रोग्रेड है, यूरेनस भी रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो सीज़न ऑफ रेट्रोग्रेशन अमूमी तौर पर एक इत्तला देती है, एज अ प्रोफेशनल मैं आपको याद दहानी के लिए कह रहा हूँ कि टाइम बिहेवियर ऐसा चल रहा है जिसमें ज़्यादातर डिपेंड आपको अपनी सलाहियतों पर करना होगा, अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ पर, अपने बिलीव्स पर, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज पर, अपनी एक्यूरेट प्लानिंग्स पर, अपनी जहनी काबिलियत पर, और अपने दोस्त अहबाब या पार्टनर्स पर। लकी फैक्टर ऐसे रेट्रोग्रेशन वाले सीज़न में अमूमी तौर पर कमज़ोर हुआ करते हैं। बहुत तमहीद ना बांधूँ, एक सिंगल लाइन में बोलूँ तो ये फसले ख़िज़ां है बाई टाइम साइंसेस। ख़िज़ां के सीज़न में भी लोग फ्लरिश करते हैं, उनकी अपनी हिकमत अमलियों की इवज़, अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के इवज़, एंड उम्मीद है कैंसेरियन जिस तरह की नेचर रखते हैं वो कामयाब रहेंगे। कुछ कमी रह जाए, कोई कैंसेरियंस को इन दिनों कोई मेजर एजेंडा पर काम करना है, कोई बिग मिशन है उनका और वो नहीं पूरा उतर पा रहे, तो उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। सूरह शम्स एक ऐसी सूरह है जिसकी तिलावत से ऐसी खैर और बरकत मुयस्सर आएगी जो टाइम बिहेवियर्स की बेबरकती को, ख़िज़ां के बिहेवियर को रिपेयर कर देगी, दूर भगा देगी। एज अ कैंसेरियन रूबी पहनना, ऐसा लगता है रूबी बना ही आपके लिए, अल्लाह ताला ने आपके लिए ही बनाया। याकूत उर्दू में कहते हैं, उसकी केमिस्ट्री कैंसेरियन नेचर के लिए बहुत फेवरेबल हुआ करती है, एंड उसके एडवांटेजेस इस तरह के मिलते हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ती है, बूस्टर मिलते हैं। अमूमी तौर पर कैंसेरियन रूबी से कवर हो जाते हैं। अगर सिवियर सिचुएशन हो तो फिर स्टोन थेरेपी या जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बदलना पड़ती है। अगर आप एक एवरेज डिफ़िकल्टी में हैं तो सिर्फ इन 2 रेमेडी से रिकवर हो जाएंगे। अगर आप सिवियर टाइप की किसी डिफ़िकल्टी में हैं और चीज़ें हाथ में नहीं आ रही आफ्टर दिस रेमेडी आल्सो, देन आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। कैंसेरियंस वो फ्री फोरम नहीं है, लेकिन बहरहाल एक दफ़ा डायग्नोसिस ज़रूर करानी चाहिए ताकि ये पता चल जाए कि आपकी बाय बर्थ स्किल्स क्या हैं और इन दिनों क्या आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, क्या सेंसिटिविटीज़ हैं, कैसे रिपेयर किया जा सकता है, कैसे अपने आप को फ्लोरिश किया जा सकता है।
दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। इस वक्त यही 3 इवेंट्स थे कैंसेरियन जो मैंने अपने टिपिकल अंदाज में बहुत तेज़ी से आपकी खिदमत में पेश कर दिए। इन फ्यूचर अगले हफ्तों में मज़ीद मौका मिलेगा इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने का, तो फिर मज़ीद इसके बारे में तफसील बयान करूँगा। कोई चीज़ अगर मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, कोशिश करूँगा उसे अगली वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर सकूँ। मुझे अब इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़ आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करती हो या आपको अपनी ज़िंदगी में इन टाइम बिहेवियर्स को समझने में कोई इतनी सी भी मदद मिले तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैंसेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।